एनालाइज करेंगे एक 34 वर्षीय महिला का हाथ। देखते हैं कि क्या नया निकल के आता है। यदि हम हाइलाइट्स के रूप में देखें तो काफी बड़े ये फर्स्ट फैलेंजेस नजर में आ रहे हैं। हृदय रेखा काफी ज्यादा यहाँ तक सीधी नजर में आ रही है। यदि सन माउंट देखें तो सन माउंट के ऊपर काफी सारी लाइंस नजर में आ रही हैं। शनि के ऊपर काफी सारी लाइंस नजर आ रही हैं। बहुत बारीक बारीक लाइंस इस तरह से बनी हुई राहु रेखाएं भी नजर में आ रही हैं। आइए डीपली एनालाइज करते हैं कि किस तरह से आगे पॉसिबिलिटीज निकलती हैं। सबसे पहले हम एनालाइज करेंगे इनके फिंगर्स को, फिर करेंगे माउंट्स को और फिर करेंगे रेखाओं को। जब फर्स्ट फैलेंजेस पहने होते हैं तो इंसान थोड़ा सा चिंता करने वाला होता है या एंग्जाइटी ज्यादा रहती है। फर्स्ट फैलेंजेस बड़े हैं तो ब्रेन के कार्य करने की शक्ति भी ज्यादा रहती है और ब्रेन का यूसेज ज्यादा रहता है। सेकंड फैलेंजेस दर्शाते हैं हमारे व्यापारिक दृष्टिकोण को। गुरु की उंगली का सेकंड फैलेंज दर्शाता है आपके मैनेजरियल स्किल्स को या प्रबंध शक्ति को। यहाँ पर हम बारीक इस तरह की लाइंस देख पा रहे हैं। बहुत सारी बारीक बारीक लाइंस इसको काट रही हैं। ऐसे में बहुत सारे चैलेंजेस महसूस होते हैं इंसानों के साथ डील करने में, एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स में जब आप जाते हैं। शनि की उंगली का सेकंड फैलेंज दर्शाता है आपके कलीग्स के साथ आपके रिलेशनशिप्स। यहाँ पर बहुत सारी लाइंस इस तरह से कट होती हुई नजर में आ रही हैं और बहुत हल्के इंप्रेशंस हैं। ये लाइट इंप्रेशंस के साथ इस तरह की लाइंस बनी हुई हैं। ऐसे में जब भी संबंध बनने लगते हैं तो वो बिगड़ने की तरफ ऑटोमेटिकली अपने आप ही अग्रसर हो जाते हैं और ये बाधाओं के रूप में सामने आते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं सूर्य की उंगली, और सूर्य की उंगली का जो सेकंड फैलेंज है काफ़ी बड़ा और अच्छा है, यानी आप अच्छी मेहनत कर सकते हैं। यहाँ पर भी इस तरह का पैटर्न बना हुआ नजर में आ रहा है। ऐसे में व्यक्ति उतनी मेहनत नहीं करता है जितना वो कर सकता है और अपने प्रोफेशन में भी वो चैलेंजेस महसूस करता है। आइए देखते हैं। लिटिल फिंगर का सेकंड फैलेंज दर्शाता है आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट को। ये फैलेंज फिर भी बाकी फैलेंजेस से ठीक नजर में आ रहा है। आइए देखते हैं थर्ड फैलेंजेस। ये दर्शाते हैं आपकी शारीरिक ऊर्जाओं को। अदरवाइज ये थर्ड फैलेंजेस आपके ठीक नजर में आ रहे हैं। अंगूठे का फर्स्ट फैलेंज दिखाता है आपकी इच्छा शक्ति को और सेकंड फैलेंज दिखाता है आपके लॉजिकल रीजनिंग को। तो तकरीबन ये बराबर ही नजर में आ रहे हैं। यहाँ पर हल्का सा उभार जरूर नजर में आता है जो कि आपको फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स दे सकता है। आइए बात करते हैं माउंट्स की। ये माउंट आपका जुपिटर का माउंट है। देखिए जुपिटर का माउंट अदरवाइज यहाँ पर ठीक नजर में आ रहा है, लेकिन यहाँ से ये शिफ्टेड है टुवर्ड्स सैटर्न माउंट। ऐसे में इंसान थोड़ा विचारशील हो जाता है और उन्हीं लोगों से अपने संबंध आगे बढ़ाना चाहता है जिनसे उन्हें बेनिफिट हो, या दूसरे व्यक्ति को ऐसे व्यक्ति जज करने लगते हैं या तोलने लगते हैं किसी न किसी पैरामीटर के ऊपर। माउंट का बहुत ज्यादा उभार नहीं है और यहाँ पर ये डिप्रेशन सा नजर में आता है और यहाँ से ये उठा हुआ माउंट नजर में आ रहा है जो कि शनि की तरफ शिफ्टेड है। माउंट के ऊपर कुछ एक अच्छे साइंस हैं। इस प्रकार के ये ब्लॉक्स बने हुए हैं। ऐसे में इंसान अपना घर मकान जरूर बना लेता है और इस तरह के ट्राइंगल्स भी नजर में आ रहे हैं जो कि आपके एजुकेशन को भी दर्शाते हैं। कुछ लाइन इस तरह से ऊपर जाती हुई नजर में आती हैं, तो ये लाइफ में भी वृद्धि करती हैं और आपको एक अच्छी एजुकेशन की तरफ भी इशारा देती हैं। यानी एक इंसान में लर्निंग एप्टीट्यूड रहता है, इवन लेटर स्टेज पर भी वो लर्न करने लगता है। थोड़ी बड़ी हुई उम्र में भी वो लर्निंग की तरफ एटीट्यूड रखता है। आइए देखते हैं शनि का स्थान। ये आपका शनि का माउंट है। देखिए शनि के माउंट के ऊपर बहुत सारी रेखाएं भी हैं और एक सब माउंट है जो कि एक अच्छा माउंट है। सिर्फ यहाँ से हल्का सा उभार नजर में आ रहा है, अदरवाइज अच्छा माउंट नजर में आता है। लेकिन इसके ऊपर जो बने हुए इस तरह से की लाइंस हैं, बहुत सारी लाइंस है। देखिए बहुत सारी लाइंस होना ठीक नहीं होता शनि के माउंट के ऊपर। एक दो या तीन लाइंस हो मैक्सिमम, वो अच्छी मानी जाती हैं। यहाँ पर बहुत सारी लाइंस शनि के माउंट के ऊपर हैं। तो ऐसे में पैसा ऐसी जगह पर खर्च होता है जो कि अननेसेसरी चीजें रहती हैं। अननेसेसरी ड्रीम्स होंगे, अननेसेसरी इच्छाएं होंगी जिन पे वो पैसा खर्च होगा। और कई बार ऐसे में लोन्स में भी इंसान दिखाई देता है। ये तब होता है जब आप व्यापार करें। आइए आगे देखते हैं आपका सूर्य का स्थान। ये आपका सूर्य का स्थान है। देखिए सूर्य का स्थान भी यहाँ से ये डिप्रेशन में है। यहाँ से हल्का सा उठा हुआ माउंट है, इधर को टिल्टेड है और इधर से इधर उठा हुआ है। देखिए यहाँ पर बहुत सारी इस टाइप की लाइंस आपको दिखाई दे रही हैं जो कि इस सिस्टर लाइंस नजर में आ रही हैं और ये एक तरह से कंफ्यूज्ड पर्सनालिटी को दर्शाती हैं। और इसको यहाँ से ये काटने वाली लाइन भी है, यहाँ से भी है, इस तरह के भी क्रॉसेस बने हुए। ऐसे में व्यक्ति के पास काफी टैलेंट्स होते हैं लेकिन वो किसी भी टैलेंट को एक को आगे लेकर के नहीं जा पाता है। देखिए ये इस तरह से काटती हुई ये रेखा भी है और दूसरी रेखा यहाँ पर इस तरह से एक कट बना रही है। ये आपको हार्ट इश्यूज दे सकती है और नेत्रों से रिलेटेड भी इश्यूज होने के
संभावना यहाँ पे दिखाई दे रही है। आइए देखते हैं आपका मरकरी का माउंट। ये आपका मरकरी का माउंट है। मरकरी के माउंट के ऊपर इस तरह की रेखाएं दिखाती हैं आपका व्यापारिक दृष्टिकोण, यानी आप बिजनेस को समझते हैं और बिजनेस करना भी चाहते हैं, ऐसा यहाँ से मालूम चलता है। ये लाइंस भी इसी तरह से ही सपोर्ट करती हुई नज़र में आ रही हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है, क्या आपको बिजनेस करना चाहिए या नहीं, उसका अभी थोड़ी देर में हम आपको आंसर देंगे। यदि आप मैरिज की तरफ देखते हैं तो ये 35 के आसपास की लाइन नज़र में आती है। आइए देखते हैं आगे। ये आपका मंगल का स्थान है। मंगल के स्थान के ऊपर इस तरह की रेखाएं ये आपका कोर्ट केस दर्शाती हैं। इंटरनल मार्स पर भी बहुत सारी लाइंस इस तरह से काटती हुई, ये पूरा का पूरा देखिए पैटर्न बना हुआ है इस तरह से। ये बहुत सारी रेखाएं हैं छोटी 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 जो काटती हुई नजर में आ रही है। तो जीवन में संघर्ष को बढ़ाती हैं। ऑल्दो यहाँ पे अच्छी रेखाएं भी नजर में आ रही हैं जो कि ये मंगल रेखाएं हैं, और मंगल रेखाएं आपको प्रोटेक्शन देती हैं। जो भी विपदा आप पे आनी है उसको कम कर देती हैं, उसके इम्पैक्ट को। ऐसे में व्यक्ति के पास अपनी प्रॉपर्टी और मकान वगैरह भी इंसान अच्छा बना लेता है, क्योंकि इस तरह की दो लंबी रेखाएं हैं। यहाँ पर एक स्टार का फॉर्मेशन नजर में आ रहा है। देखिए स्टार का फॉर्मेशन इंटरनल मार्स के ऊपर काफ़ी अच्छा माना जाता है, आपको तरक्की देता है, जल्द तरक्की देता है। लेकिन अगर यही साइन जो कि आपके हाथ में, यदि आप अपना अंगूठा पास में लेके आए अपने फिंगर के और यहाँ पर आपको एक गुबार सा दिखाई दे और उसके ऊपर अगर ये साइन बना हुआ है, तो ये समझिए कि इंसान शॉर्ट टेम्पर्ड होता है। फिर बाकी क्वालिटीज़ इसकी हट जाती हैं और शॉर्ट टेम्पर्डनेस सामने आ जाती है और मंगल बद वाली कंडीशन सामने आती है। सेम साइन हम दो तरह से इंटरप्रेट कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि ये कितना उभार में है। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आपके चंद्र स्थान को। ये आपका मून माउंट है। मून का माउंट बहुत उठा हुआ नहीं है और यहाँ से एक दबाव लिए हुए माउंट है। तो ऐसे में जल तत्व से रिलेटेड बीमारियां होने की संभावनाएं बढ़ती हैं। कमर से नीचे के रोग होने की संभावनाएं बढ़ती हैं। इस तरह की रेखाएं यहाँ पर कुछ एक यात्राएं भी दिखाती हैं। और क्रॉस का साइन इनसिक्योरिटी की भावना को बढ़ाता है। जब भी ये माउंट दबा हुआ हो और अंदर को धंसा हुआ हो, तो ऐसे में लोगों से धोखा मिलने की संभावनाएं बहुत अधिक बढ़ जाती हैं। यदि आप अपने किसी भी कलीग से कोई भी अपना सीक्रेट शेयर करेंगे तो वो सीक्रेट नहीं रहने वाला है और खामियाजा आपको भुगतना ही पड़ेगा। आइए देखते हैं केतु का स्थान क्या कहता है। देखिए केतु के स्थान के ऊपर कुछ एक इस तरह की रेखाएं बनी हुई हैं। तो ये आपको अचानक से धन लाभ देने वाली रेखा नजर में आ रही है। फिर हम देखते हैं ये रेखा। देखिए ऐसे में इंसान पिछले पूर्व जन्म में शिव भक्त होता है। ये एक तरह से त्रिशूल का यहाँ पर साइन बनता हुआ नजर में आ रहा है। ऐसे व्यक्तियों के पास अद्भुत क्षमताएं होती हैं। आइए देखते हैं आपका शुक्र का पर्वत। ये आपका वीनस का माउंट है। वीनस के माउंट के ऊपर बहुत सारी इस तरह से रेखाएं हैं जो कि आपकी अपॉर्चुनिटी लाइंस भी हैं और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं, जिन्हें निभाते हुए आप आगे बढ़ते रहेंगे। और बहुत सारी रेखाएं इस तरह से बने हुआ, एक तरह से मैश बना हुआ है। जब इंसान ज़्यादा सोचता है और वो घटना जो घटित नहीं होनी है उसके बारे में भी जब आप सोचेंगे, तो इस तरह का पैटर्न डेवलप होता है जिसका कि कोई मतलब नहीं होता है। अननेसेसरी वरीज को दिखाता है। शुक्र का स्थान बड़ा है। ओवरऑल आपको लग्जरीज की तरफ ही रखने वाला ये माउंट है। माउंट के ऊपर यहाँ पर मैं डेंट जरूर देख पा रहा हूँ, 1 2। ऐसे में एटलीस्ट 2 लोगों के साथ आपके वैचारिक मतभेद रहेंगे। कोशिश ये कीजिए वैचारिक मतभेद तक ही रहें और मन मुटाव में ना कन्वर्ट हो। आइए बढ़ते हैं, देखते हैं रेखाओं को। हृदय रेखा अगर हम देखते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ तक सीधी रेखा है। सीधी रेखा का मतलब होता है इमोशन का थोड़ा सा कम होना। एक्चुअली अगर आप जॉब करते हैं, किसी को आपने हायर किया या निकाला, तो आपको उतना मैटर नहीं करता है। या किसी भी तरह से जो जॉब में रिलेशनशिप्स हैं वो यहाँ पर चल सकते हैं, या बिजनेस के रिलेशनशिप्स के लिए भी ऐसी लाइन ठीक है। लेकिन अगर फैमिली मैटर्स देखें तो यहाँ पे इतना इमोशनलेस फीचर होना वो ठीक नहीं है। जब भी आप कोई फैमिली में डिसीजंस लें तो उसमें ज़रूर इमोशंस का ध्यान रखें। ये लाइन यहाँ तक काफ़ी ज़्यादा देखिए ब्लर है और इस तरह से ये डार्क लाइन है। तो ये डार्क लाइन होना मतलब आपकी एक्सपेक्टेशंस मीट ना होना, फ्रस्ट्रेशन की भावना आना।
ये यहाँ पर नजर में आ रहा है, ब्रॉड यहाँ से नजर में आया और डिस्टर्ब्ड नजर में आया। तो ऐसे में इस पर्टिकुलर एज के दौरान, और ये सूर्य के नीचे ही पड़ता है, तो व्यापारिक स्थिति या जहाँ पे आप काम करते हैं वहाँ की स्थिति उतनी अपने लिए फेवरेबल नहीं रहती है और चैलेंजेस महसूस होते हैं। देखिए यहाँ पर मैं एक चीज़ और हाईलाइट करना चाहूँगा, जब इस तरह से रेखा शनि माउंट के ऊपर जाए और ऊपर को टर्न ले ले, तो ऐसे में जो इमोशंस हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, या सेक्सुअल प्लेजर की तरफ इंसान का ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है बजाय के एक्चुअल लव होने के या रिलेशनशिप में होने के। और एक तरह से ये फीलिंग्स ख़त्म कर देता है इमोशंस की। बहुत सारे पैटर्न इनके हाथ में इस टाइप से आप नज़र में आ रहे हैं। यहाँ से पैटर्न दिखाता है कि जब भी आप किसी को लोन देंगे तो वहाँ से पैसा वापसी नहीं आएगा, चाहे वो कोई भी व्यक्ति विशेष हो। और ये इस तरह से युक्ति का बनना, यानी ऐसे में व्यक्ति दूसरे की सुनने वाला नहीं होता है, थोड़ा सा अपने विचारों को ऊपर रखने की आदत होती है। सेम यहाँ पर भी ये जो गैप है दोनों फिंगर्स के बीच में, ये दर्शाता है अलग से देखने का दृष्टिकोण। ऐसे में इंसान के पास व्यापारिक बुद्धि ज़रूर होती है और अलग से सोच पाता है सिचुएशंस को। किसी भी सिचुएशन को देंगे तो वो अलग उसका सॉल्यूशन ढूंढ पाएंगे। आइए देखते हैं आगे आपकी ब्रेन लाइन को। ब्रेन लाइन अगर हम देखते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा, जैसे यहाँ पर हार्ट लाइन फैली हुई है और डिस्टर्ब नज़र में आती है, ऐसे ही ब्रेन लाइन भी नज़र में आ रही है। और ये तकरीबन 26-27 साल की एज तक, 28 साल तक ज़्यादा ऐसे नज़र में आ रही है और इसके बाद ये स्मूथ आउट होती है। यहाँ पर एक शिफ्ट हमें देखने में मिल रहा है, ये 34-35 साल के आसपास का शिफ्ट है और यहाँ से इस तरह से नीचे को देखती हुई लाइन नज़र में आ रही है और ये मून माउंट है जिस तरफ ये देख रही है। तो यहाँ से इमोशंस, क्रिएटिविटी, भगवान की तरफ ध्यान, ये सब चीज़ें देखने में मिलेंगी। और इसी जंक्शन पे काफ़ी कुछ होता हुआ भी नज़र में आ रहा है, यानी चेंजेस हैं इस पर्टिकुलर जंक्शन पर, जो कि इनकी एज यहाँ पर 35 के आसपास निकलती है। आइए देखें आपकी भाग्य रेखा। भाग्य रेखा आपकी चंद्र स्थान से उदित होती है, यानी अननोन लोगों से सपोर्ट मिला और आगे बढ़े और लहराती हुई ऊपर जा रही है, तो अप्स एंड डाउन्स जीवन में लगे रहेंगे। जब ये रेखा यहाँ पर आकर के टच करती है, ये 34 ईयर्स की एज है। 34 से लेकर ये 35-36 तक का ये कन्फ्यूजन का एरिया है। इसके बाद आगे ये स्मूथ आउट होती हुई लाइन नज़र में आती है और ये इस तरह से आगे बढ़ती है। ये 35-36 का एरिया है और ये 55 ईयर्स यहाँ पर होते हैं। इसके बाद काफ़ी सारी लाइन्स हैं ऊपर जाती हुई, जो कि थोड़ा थोड़ा टाइम गैप के बाद आपके सामने आएंगे नए एवेन्यूज। आइए देखते हैं लाइफ लाइन। लाइफ लाइन अगर हम देखें तो एक्चुअली 25-26 साल की उम्र तक काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंसी रही या फैमिली के साथ जुड़ाव रहता है ऐसे में। और देखिए कंफ्यूज्ड लाइफ है यहाँ तक। इसके बाद थोड़ी सी क्लैरिटी आती है लाइफ में। आगे बढ़ते 30-31 साल की ये एज है और यहाँ से ये ऊपर जाने वाली रेखा आपको प्रमोशन देती है या कोई ना कोई जीवन में तरक्की देती है। इससे पहले ये रेखाएं काफ़ी डिस्टर्बिंग रेखाएं हैं, ये टाइम टू टाइम आपको चैलेंजेस देती रही हैं। यहाँ पर भी जैसे ही रेखा यहाँ पर आती है तो कोई ना कोई रेखा इस तरह से मिलकर के चैलेंज बनाती है। ये 31-32 का एरिया है और ये क्योंकि सन लाइन तक जाती है तो ये कहीं ना कहीं पार्टनरशिप या किसी ना किसी तरह से इन्वॉल्व होना किसी के साथ, ये भी ये दिखाता है कि यहाँ पर कोई ब्रेक रहा है। आगे हम बढ़ते हैं। ये 32 साल है। 33-34 साल की उम्र में भी हम यहाँ से ये लगा सकते हैं। ये 35 की उम्र निकल के आ रही है, जहाँ पर कि ये लाइन सन माउंट की तरफ जाती हुई और कनेक्शन बनाती हुई नज़र में आ रही है। तो ये पर्टिकुलर एज पर आपका रिलेशनशिप या मैरिज की तरफ आप देख सकते हैं। इसके बाद कोई भी इस तरह की लाइन कनेक्टिविटी नहीं दिखा रही है। आगे बढ़ते जब हम इस पर्टिकुलर एज में भी अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी आगे बढ़ने के लिए लाइफ में। लाइफ लाइन को जब यहाँ से रेखाएं निकलती हैं, टच करती हैं, तो ये अलग एज स्पैन होता है, ये अलग होता है, ये अलग होता है। यहाँ पर ये अलग एज स्पैन मिलेगा, यहाँ पर अलग मिलेगा। डिफरेंट एज स्पैन के ऊपर आपको डिस्टर्बेंसेस दिखाई देंगी। आगे बढ़ते हैं तो 40 पर एक मेजर अपॉर्चुनिटी सामने आती है, जो कि आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी रहेगी इस पर्टिकुलर एज में, और ये आपकी दिशा बदलने वाली अपॉर्चुनिटी होगी। दशा और दिशा दोनों बदलेगी। आगे बढ़ते हैं और अपॉर्चुनिटी लाइन्स हैं इस तरह से। इसके बीच में अगर हम देखें इस पर्टिकुलर पैटर्न में 30 से लेके 40 के बीच में कुछ एक इस तरह के ड्रॉप्स भी हमें नज़र में आते हैं।
तो ये रिलेशनशिप से अलग होना भी यहाँ पर नज़र में आ रहा है, किसी ना किसी पर्टिकुलर रिलेशनशिप जिससे आप हार्टली काफ़ी जुड़े हुए हैं वहाँ से अलग होना नज़र में आता है। ये रेखा यहाँ पर थोड़ा सा आपका वक्त मुश्किल रहेगा, या शारीरिक चैलेंजेस भी इंसान देख सकता है, क्योंकि ब्रॉड हो रही है रेखा यहाँ पर। ये थोड़ा सा स्मूथ आउट होता है 47 से 50 के बीच में। यहाँ पर एक यव का साइन है जो कि थोड़ा आपको शारीरिक रूप से तकलीफ देगा। यहाँ पर फिर अपॉर्चुनिटी निकलती है आपकी 55 के बीच में, और ये काफ़ी बड़ी और अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी 40 के बाद। इसके बाद ये अपॉर्चुनिटी लाइन है, फिर ये है, और ये 59 ईयर्स की एज है, ये 57 ईयर्स की एज है। इसके आगे जब हम बढ़ते हैं तो कुछ एक रेखाएं इस तरह से मिलती हुई भी नज़र में आती हैं, जो कि अननोन सोर्सेज से आपको हेल्प मिलती है जीवन में, वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। 61-62 के आसपास की अपॉर्चुनिटी लाइन है, जो कि काफ़ी बड़ी और अच्छी अपॉर्चुनिटी लाइन है। देखिए, इसको हम मरकरी लाइन भी बोलते हैं, बिजनेस की लाइन भी बोलते हैं, लेकिन ये इसके आगे टूटी हुई है और कोई पैटर्न नहीं है, इसलिए बिजनेस में ना उतरें। और यहाँ पर जो भी ये मरकरी लाइंस हैं आपकी, वो टूटी हुई हैं और इस तरह से वेवी हैं। बहुत ज़्यादा संघर्ष होगा अगर आप अपना बिजनेस करेंगे। दूसरा, ये आपकी फेट लाइन है, फेट लाइन को क्रॉस करके पीछे निकलती हुई लाइफ लाइन की तरफ है, और लाइफ लाइन पे भी हल्का सा इंप्रेशन इस तरह से पीछे को आ रहा है। यदि आप पार्टनरशिप में कोई भी बिजनेस करेंगे तो उसमें हैवी लॉसेस होंगे। आइए आगे देखते हैं। ये पर्टिकुलर एज है आपके 65 ईयर्स की। यहाँ पर ये अपॉर्चुनिटी लाइन आपको नज़र में आ रही है। यहाँ से देखिए, लाइफ जो है थोड़ा डिवाइड होना शुरू होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी वाइज, तो कहीं ना कहीं डिवीजन है ये, और ये अभी बना हुआ नहीं है क्लियर, आस्ते आस्ते ये टाइम के साथ डेवलप होगा, और ये इस तरह से यहाँ पर डिवीजन दिखाई दे रहा है। यहाँ पर इस टाइप से कुछ एक पैटर्न्स बने हुए हैं फिशेस के छोटे छोटे, जो कि आपको बीच बीच में काफ़ी अच्छे बेनिफिट्स देते रहेंगे। ओवरऑल अगर मैं बोलूँ तो करियर के हिसाब से अच्छा हाथ है ये, और काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटी लाइन्स इस तरह से निकलती हुई नज़र में आ रही हैं। अगर आप जॉब में रहेंगे तो वो आपको ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। मैरिज की तरफ उतना ज़्यादा यहाँ पर 35 ईयर्स के बाद स्कोप कम नज़र में आता है, और ये चैलेंजेस नज़र में आएंगे। और ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस आप किसी से भी मत रखिए, क्योंकि हार्ट ब्रेक की सिचुएशंस हैं ये नज़र में आती हैं। ओवर एक्सपेक्टेशन की वजह से हार्टलाइन इस तरह की बनती है, और ब्रेन में भी कन्फ्यूजन्स अब पहले से काफ़ी कम है, और आगे जाकर के और ऑटोमेटिकली ही कम होते चले जाएंगे, और एक क्लैरिटी आ जाएगी। इसी के साथ मैं एनालिसिस यहाँ पूर्ण करना चाहूँगा, और आपको ऑल दी बेस्ट कहूँगा आपके फ्यूचर के लिए। उपाय के लिए आप मुझे फ़ोन कर लीजिएगा, और अपने व्यूवर्स को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।